मैं श्रुरिता दास, डायरेक्टर ऑफ तू मेरी पूरी कहानी। आज मेरे पास एक बहुत बहुत खास मेहमान है और उनसे मैं आपका परिचय कराने वाली हूं, उनसे बात करने वाली हूं। ये सफर जो रहा तू मेरी पूरी कहानी बनाने का, ये सिर्फ एक फिल्म बनाने की सफर नहीं है। ये हम दो लड़कियों के लिए, दो औरतों के लिए, मध्यम वर्गीय घरों से आते हुए, इंडिया के दो कोने से, ये इंदौर से, मैं बंगाल से, हम दोनों की एक लंबी सफर की कहानी है। तो मेरे साथ है मेरी राइटर, मेरी लिरिसिस्ट श्वेता बोथरा। श्वेता, गुड मॉर्निंग। Thank you so much. Good morning. On a rainy monsoon Bombay morning, I'm very happy to have you with us. And मैं पूरे तरीके से इस स्पेस को तुम्हारे लिए ओपन करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने वक्त बहुत साथ बिताया है, लेकिन वो वक्त नहीं मिला जब तुम बयां कर सको अपनी पूरी जर्नी। विक्रम भट्ट के ऑफिस से एक वीडियो कॉल आया था पैंडेमिक के बीच में। मैं और भट्ट साहब ऑन फोन बात करते थे और उनके साथ काम शुरू करने के बारे में हम सोच रहे थे। सड़क टू खत्म हो चुकी थी, भट्ट साहब विशेष फिल्म्स में अपना जर्नी खत्म कर चुके थे और वो ये सोच रहे थे कि चल श्रुरिता, अब विक्रम के वहां चलते हैं, उसने बहुत काम ले लिया है और हेल्प हमें विक्रम को करना चाहिए, वहीं से तू अपनी अगली शुरुआत करना। तो एक वीडियो कॉल आया जिसमें विक्रम ने अपने दो राइटरों को इंट्रोड्यूस किया। दैट इज द फर्स्ट टाइम आई मेट यू। मुझे उसके पहले की जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ। सो बेसिकली मैं पहले एडवर्टाइजिंग में थी। मैंने काफी टाइम तक एडवर्टाइजिंग में, इंदौर से मेरी एजुकेशन और काम का सिलसिला शुरू हुआ। इंदौर के बाद एडवर्टाइजिंग में काम करने के बाद आई गॉट मैरिड, आई केम टू मुंबई। फिर यहाँ पर मैंने एडवर्टाइजिंग में काम किया, बट एडवर्टाइजिंग का जो राइटिंग है, आई यूज्ड टू डू क्लाइंट सर्विसिंग एंड राइटिंग बोथ, बट वो बहुत कमर्शियल होता है। मतलब आप में उसमें सिर्फ आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जस्ट सेलिंग अ प्रोडक्ट, आप अलग रहते हो उसमें। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब फिक्शनल राइटिंग में जाना है। एक टाइम था अराउंड 1 ईयर मैंने जॉब छोड़ दिया था क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रही थी वो। और फिर मैं घर पे थी, आई यूज्ड टू डू फ्रीलांस वर्क और मुझे चाहिए था, मुझे फिक्शन राइटिंग में जाना था। तब मेरे पास एक ऑफर आया, ऑफर नहीं, एक फेसबुक पर रिक्वायरमेंट था कि स्क्रीन प्ले राइटर की रिक्वायरमेंट है। स्क्रीन प्ले जितना मैंने सीखा था ऑनलाइन ही सीखा था, तो मैंने कांटेक्ट किया और उन लोगों ने बोला आपको एक सैंपल भेजना पड़ेगा। मैंने भेज दिया था सैंपल, किसी एक वेब सीरीज का एक सीन था। फिर उन्होंने मुझे मिलने बुलाया। सो फर्स्ट टाइम आई मेट कृष्णा, विक्रम सर's डॉटर, उन लोग का शूट चल रहा था। फिर सिलेक्ट हुई मैं, फिर हम लोग की 5 राइटर्स की टीम थी एंड आई वर्क देयर फॉर अराउंड 1.5 years or 2 years before I met you on that video call. It was for सनक। और मुझे मतलब मुझे जब विक्रम सर ने बोला कि अभी भट्ट साहब बात करेंगे और उनकी राइटर है श्रुरिता, आई कांट टेल यू, आई वाज सो एक्साइटेड। और हमें लगा कि एक ही जूम कॉल में होगा। लास्ट मोमेंट पे विक्रम सर ने बोला कि नहीं, आई एम इन माय रूम, उनका और कुछ काम चल रहा था, तुम और राहुल मेरे साथ एक राइटर था, तुम लोग जाके अलग जगह से वीडियो कॉल करो। हमें नेटवर्क नहीं मिल रहा है, लिंक नहीं मिल रही है और सामने भट्ट साहब बैठे हैं, ही इज टॉकिंग। ऐसा लग रहा था शिट यार, बट क्या, आई क्लियरली रिमेम्बर दैट डे जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम आप दोनों से बात की थी। करेक्ट। उसके बाद हमने ठान ले ही ली और एक दिन एस्टन बिल्डिंग, जहां उस वक्त विक्रम की ऑफिस हुआ करता था, हम दोनों आ गए। अब मुझे नेक्स्ट याद है वो क्षण जब भट्ट साहब ने कहा तुम पोएट हो, तुम लिरिक्स लिखोगी। I felt he had at that moment birthed something new in you. तो उस मोमेंट से लेके इस ईज तक आना, जहां तुम सिचुएशन समझती हो, सर से उस पेस को पूरे तरीके से अपने तरीके से अपना लेती हो और पता नहीं कौन से जादूगरी से अगले दिन एक मार्वेलस गाना लाती हो हमारे लिए, वो जर्नी बताओ। फ्रॉम दैट एस्पिरेशनल पोएट, और मुझे पता है, याद है 2-3 पोएम्स भी तुमने अपने सुनाए थे, बहुत खूबसूरत और बहुत कन्फेशनल। शायद वो बात सर को भा गई, क्योंकि भट्ट साहब भी कन्फेशनल ड्रामा, पर्सनल स्टोरी, सिर्फ उसी में यकीन रखते हैं। तो वहां से वो लीप लगाना एंड अल्टीमेटली सेइंग यस, आई एम अ लिरिसिस्ट और मैं यही करूंगी इसके डायलॉग्स के साथ साथ, वो बताओ थोड़ा सा। हाँ, सो अपन लोग जब हम लोग राइटिंग रूम में बैठकर काम कर रहे थे, आई थिंक इट वाज जुदा होके भी द फर्स्ट फिल्म। तब मैं पोइट्री काफी टाइम से, मुझे बहुत, अभी मैं यहाँ आने से पहले ही मैं अपना पुराना, क्योंकि ये फर्स्ट इंटरव्यू, आई वाज सो हैप्पी। मैं सुबह मेरे हस्बैंड सचिन को बोल भी रही थी कि श्रुरिता सामने बैठेगी
तो मुझे बताने में बहुत मजा आएगा कि आई एम टॉकिंग टू हर, कि मेरे पास एक रेफरेंस रहेगा। तो मैं पुरानी अपनी जर्नल्स वगैरह देख रही थी, तो मुझे याद है मैं 6th स्टैंडर्ड में बोर्डिंग में चली गई थी, मैं तब से पोएट्री, बहुत छोटी सी एक पोएम थी वो मैं पढ़ रही थी आज सुबह। तो कविताएं तो मैं लिखती थी, बट जैसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आप कैसे एंटर करोगे, लिरिसिस्ट बनना था मुझे, बट वही कोई दरवाजा नहीं होता जिस पे आप चले जाओ। फिर एक दिन मुझे याद है हम लोग राइटिंग रूम में थे, आप, मैं, भट्ट साहब, एक दो राइटर्स और थे, और मैंने कहा था कि सर मुझे अपनी पोइट्री सुनानी है। फिर बॉस ने सुनी थी और बॉस ने कहा था कि हाँ तुम तो गाने भी लिख सकती हो। तब काफी डर लगा था, वो पहला गाना था जुदा होके भी के लिए, अंकित तिवारी के साथ था। और ऑब्वियसली मतलब उसमें मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैंने कुछ कमाल किया, क्योंकि जब हम राइटिंग रूम में बैठते हैं, आप भी जानते हो कि हम कितनी बातों पे कितना सब कुछ डिस्कस करते हो, तो ऐसा लगता है पूरा मटेरियल आ गया, अब उसको बस एक फॉर्मेट में आपको डालना है। हाँ. तो वो मेरे अकेले का तो आई नो बिल्कुल, मतलब आप कर ही नहीं सकते कि जितना हम लोग हम लोग पर्सनल चीजें डिस्कस करते हैं, जिंदगी के इतने सारे पहलुओं को छूते हैं, उसके बाद वो हो जाता है। मुझे लगता है वो सबसे इजी पार्ट होता है कि मैं सारा सामान घर पे ले जाऊं और फिर मैं बैठती हूँ और फिर वो कविताएं, वो गाना हो जाता है। तो अभी तू मेरी पूरी कहानी, और उसमें मुझे लगता है आपका भी एक, क्योंकि एक जो बॉस कहते हैं कि डायरेक्टर जो रहता है कैप्टन ऑफ द शिप, तो मुझे पता है मैं इस डायरेक्टर के लिए काम कर रही हूँ, मैं श्रुतिका के लिए काम कर रही हूँ। तो मुझे वहां से भी कि जब भी मैं बॉस को भेजने के पहले हमेशा मैं आपको भेजती हूँ कि मैंने ये लिखा है, तो वो बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम है। जैसे अनु सर है, वो उन्होंने जितना रिस्पेक्ट दिया है मेरे शब्दों को, मुझे मतलब बड़ा ही इंटिमिडेटिंग, और कभी कभी आई फील ओवरवेल्म्ड कि एक इतना बड़ा आदमी है, इज सो सीनियर, वो आपके शब्दों को इतनी रिस्पेक्ट दे के गाना बना रहा है। तो इट्स अ टीम एफर्ट पूरी तरीके से। अच्छा, अब ये बताओ कि इंदौर से आई थी तुम, शुरू में अपने आप को ये कहा होगा कि मैं कॉपीराइटर बनूंगी। बिल्कुल। आज तुम्हारे गाने इंडिया के गाड़ियों में, घरों में, कब्रों में बज रहे हैं। यहाँ तक कि तुम्हारा जो पुराना ऑफिस था वहां पर भी उन्होंने गाना चलाया। अब जो उस लड़की को पलट के देखती हो जिसने इंदौर से अपना बैग लेके निकल के बोली थी कि मैं जा रही हूँ बंबई शहर अपना कुछ बनाने के लिए, तो उस लड़की को तुम पलट के क्या बोलना चाहोगी? और उस लड़की को जब तुम बोलोगी, याद रखो कि तुम्हारे साथ इस देश की और बहुत सारी लड़कियां जुड़ी है जो कोने कोने में, छोटे छोटे गांव में, टाउन्स में बैठी है, जो गाने सुन रहे हैं, तुम्हारे वर्ड्स सुन रहे हैं और बोल रहे कि श्वेता ने किया तो हम क्यों नहीं। उनके लिए क्या बोलना चाहोगी तुम? हाँ, सो बेसिकली मैं जिस घर से आती हूँ ना, सो इंदौर में मेरा एजुकेशन वगैरह हुआ, बट जैसे हम बात करते हैं कि जो हमारा घर होता है, एक्चुअली इट इज अ वेरी स्मॉल प्लेस इन उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में, महिदपुर करके, जहाँ मैं जाती भी हूँ। वहां से मैं आपको फोटोज भेजती हूँ, खेत है वहां पर, सारी चीजें, जॉइंट फैमिली थी और बड़ी ट्रेडिशनल। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन था, क्योंकि मेरे पापा भी कि तुम्हें जो करना है वो करो, ऐसा एक था, ऐसा नहीं था कि कभी एजुकेशन पे या किसी चीज पे कोई रेस्ट्रिक्शन था। फिर 6th स्टैंडर्ड में बोर्डिंग में चली गई थी, लिखने का शौक मुझे तब था। फिर मैंने एडवर्टाइजिंग भी इसीलिए ज्वाइन किया था कि मैं किसी तरीके से राइटिंग में चली। मुझे सिर्फ कॉपी राइटिंग पता था, ये सारा फिल्मों वगैरह का तो दूर दूर तक कहीं कोई रिश्ता ही नहीं था। पर हाँ, ये एक जुनून था कि कुछ करना है यार, क्या करना है मुझे नहीं पता था, कि हाँ कुछ करना है। और फिर जब एडवर्टाइजिंग में राइटिंग किया, मैं यहाँ पर बॉम्बे में आई, तो फिर एक थोड़ा सा एक लगा कि आप किसी चीज के थोड़ा करीब आ गए हो, कि इंडस्ट्री यहाँ पर है। मैं चर्च गेट जाती थी तो कई बार मुझे लगता था कि अंधेरी में कहते हैं स्ट्रगल होता है, आराम नगर में। तो मैं आई भी थी यहाँ पर कि क्या जगह है, कि कहाँ है फिल्म इंडस्ट्री, कैसे लोग काम करते हैं। तो मुझे था कि हाँ करना है। हाँ, आपने जो कहा कि मैं क्या कहना चाहूंगी, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें लिखने का शौक है ना, तो लिखते रहना चाहिए। यू नेवर नो, कि मुझे नहीं पता था कि भट्ट साहब मुझे एक दिन बोलेंगे कि सुनाओ तुमने क्या लिखा है। तो लिखना मतलब जो काम करना है उसे करते रहना बहुत जरूरी है, ये ना सोचकर कि ये मैं इसके लिए लिखूंगी। हाँ, जो अभी हम लोग भी, जो भट्ट साहब कहते हैं हम लोग को कि तुम काम करते रहो, मौका आ जाएगा। हाँ, यही है। अब आते हैं एक डिफिकल्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि श्वेता तुम्हारी ये खासियत है, तुम सब चीज को बहुत एफर्टलेस दिखाती हो। ऐसा बोलते हैं ना कि वो जो बतख पानी पे चलते हैं तो लगता है वो बेचारी ऐसे ही ग्लाइड कर रही है, लेकिन वो नीचे 2 पैर होते हैं जो कंटिन्यूअसली पैडल करते करते अफ्लोट रहती है। वो कौन सी मोड़ थी तुम्हारी जिंदगी में जो सबसे मुश्किल था, और जहां से तुम्हें लगता था कि यू टर्न लेना या फिर सोचना भी इम्पॉसिबल है,
लेकिन उस मोड़ को भी तुम उतर कर यहाँ तक आई। हाँ, सो वो फेज तो मतलब आपको तो पता ही है वो चीज। सो मतलब उसके, मुझे लगता है कोई भी मुसीबत के पहले ना, या कोई भी प्रॉब्लम के पहले एक बहुत ब्यूटीफुल फेज होता है। व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट फर्स्ट टाइम इन 2022, 1920 का काम चल रहा था और ऐसा लग रहा था सब बहुत अच्छा है, कि काम अच्छा चल रहा है। हम लोग की प्लानिंग थी, बेबी प्लानिंग। आई गॉट प्रेग्नेंट, मेरे साथ ऑलरेडी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थे, पीसीओडी एंड ऑल द अदर थिंग्स। उसके बीच में बहुत नेचुरली हम लोगों ने कंसीव कर लिया था। पर ना वो एक डर था कि सब इतना अच्छा नहीं हो सकता, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। और वो हुआ कि इन माय एंड ऑफ द 4th month एंड आई थिंक इट वाज बिगिनिंग ऑफ द 5th month, और सारे ये जो मेजर स्कैन्स होते हैं वो सब ठीक थे परफेक्टली, सब कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट एट द बिगिनिंग ऑफ 5th month मिसकैरेज हुआ। वो जो एक टाइम था ना, इट वाज लाइक अ पर्सनल फेलियर, कि आप किसी चीज को, मतलब जिस चीज को आप चाह रहे थे और आप उसको कंटेन नहीं कर पाए, तो वो बड़ा ही मुश्किल था। उसका मतलब कोई मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। मेरे फादर की डेथ हुई थी 2019 में, वो भी एक बड़ा मुझे धक्का लगा था कि सडनली एक रात वो हो गया। बट वो ऐसा था कि ठीक है, एक उम्र थी और होती है, डेथ होती है फैमिली में, और पूरा फैमिली का लॉस था वो। बट दिस फेल्ट वेरी पर्सनल। बट उसके लिए भी मैं कहूंगी कि आप अकेले नहीं उभर सकते उसमें भी। उसमें ये था कि मुझे आई क्लियरली रिमेम्बर कि बॉस का फोन आया था, बॉस से बात की मैंने, आपसे बात की, और फिर बॉस ने बोला था यू टेक योर टाइम। बट मेरे लिए उस वक्त ऑफिस आना बहुत जरूरी था। और सचिन ऑब्वियसली, मतलब सचिन नहीं होता तो आई डोंट नो, आप उसको आप ऑफिस तक आने का भी नहीं सोच सकते थे, क्योंकि सबसे पहले आप घर में डिप्रेस्ड होते हो। तो वो दौर बड़ा ही डिफिकल्ट था। और आई थिंक उसने कुछ चेंज भी किया है मेरे अंदर। मेरी राइटिंग जो मैं देखती हूँ, उसके पहले की राइटिंग और उसके बाद की राइटिंग, और एज अ पर्सन, तो मुझे लगता है वो एक सबसे मुश्किल दौर था वहां से। और इनफैक्ट अभी भी यू कांट से कि आप निकल गए हो कहीं ना कहीं। जैसे ही वो तारीखें, वो मोमेंट्स याद आते हैं, यू गो बैक देयर। बट ठीक है, वो जब एक सपोर्ट सिस्टम होता है, जब आप यहाँ पर मतलब जैसे हम लोग के राइटिंग रूम में कुछ भी छुपा नहीं है, तो जहाँ एक ऐसा स्पेस मिलता है जहाँ आप बात कर सकते हो। सो आई थिंक एवरीथिंग इज कनेक्टेड, माय राइटिंग इज कनेक्टेड टू माय पर्सनल लाइफ, एंड माय पर्सनल लाइफ इज कनेक्टेड टू द राइटिंग रूम। बहुत फर्क पड़ा तुम्हारे राइटिंग में। वो जो लड़की शुरुआत की थी विद अ होप एंड देन फाइटिंग द ऑडिटी, उसको फाइट करके आना, वाकई में तुम्हारी राइटिंग बिल्कुल बदल गई। तो तुम्हारे ही लाइन से उठाते हुए, मैं अकेली नहीं थी। अब मैं जो छेड़ना चाहती हूँ, जो टॉपिक छेड़ना चाहती हूँ, वो मुझे लगता है कि इंडिया की हर एक औरत जो अपना गर्लहुड क्रॉस करके मैरिड हो चुकी है, उनके लिए काम संभालना, तरह तरह के काम आज देश में लड़कियां कर रही है। वैसे तो प्रगति के नाम पे हम बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन वो अंदरूनी कहानियां किसी तक पहुंचता नहीं है। तो तुम्हारी बात हो और सचिन की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। मैं बहुत, मतलब मुझे अद्भुत लगता है तुम्हारा ये बैलेंस, और वाकई एक औरत होने के नाते मैं आश्चर्य के साथ भर जाती हूँ कैसे तुम सब कर लेती हो। और तुम एक ट्रेडिशनल मारवाड़ी घर से बिलोंग करती हो, जहां की एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव होती है औरत को देखने का। वहां से बॉम्बे आना, राइटर बनना, वाइफ बने रहना। तो प्लीज हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को अपने तरफ से, जिसको बोलते हैं ना नोट्स, ये मेरे लाइफ नोट्स है, उसमें से कुछ शेयर करो, ताकि कोई लड़की जो शायद अपने मैरिड लाइफ में या अपने पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रही है, वो बैलेंस नहीं कर पा रही है, उसको भी थोड़ा सा तुम्हारे इस बात से हेल्प मिले। हाँ, सो जैसा आपने कहा कि एक्चुअली अभी ना ये एक सिर्फ आइडिया है ऑफ इंडिपेंडेंट वुमन, इसको आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, क्योंकि आई थिंक आई एम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिम एंड ही इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मी। ये अब हम सिर्फ बोल सकते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग का जो काम है, रोज सुबह आना, इतनी प्रॉब्लम से ये वो, अगर घर पे आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हो ना, आप नहीं कर सकते। खासकर ऐसा काम जिसका ना डेडलाइन है, ना होराइजन है, ना वक्त है। आई नो। तो वो है कि आप जो भी कर पाते हो, पीछे एक सपोर्ट सिस्टम है कि आप बिल्कुल बेखौफ होके निकल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, पीछे घर पे वो एक आदमी है जिसको मैं बोल कर आई हूँ ऐसा ऐसा है, आज इतना लेट होगा, ये काम है।
और डिफिकल्ट तो है क्योंकि हमारे सोसाइटी का ही है कि जब आप बहू बन जाते हो उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है, नॉट ओनली सचिन, फैमिली भी, जैसे सचिन की फैमिली भी, माय मदर इन लॉ वगैरह, डिफिकल्ट होता है समझाना, बट वो लोग समझ जाते हैं। और उसमें मुझे लगता है हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है कि आपको कितनी लड़ाइयां उसको लड़नी पड़ती मेरे बिहाफ में, क्योंकि मैं नहीं लड़ सकती। तो है, मुश्किल है कि यहाँ भी मैनेज करना है, वहां भी मैनेज करना है, मगर अगर लड़कियों को देखा जाए ना कि उन्हें अपनी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। जब तक वो अपनी और अपने काम की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, सामने वाला नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि वो एक सबसे पहले प्रायोरिटी, और कि सेकेंडली आपको कोई और खुश नहीं कर सकता। पहले आप खुद खुश हो जाओ अपने काम से, तो फिर मैं उसको खुशी दे सकती हूँ। सही, बहुत इंपॉर्टेंट बात तुमने बोली है। जब तक हम खुद आत्मतृप्त नहीं हो, हम किसी और से वो सोर्स, वो जरिया नहीं ढूंढ सकते। सही बात। अब आते हैं हमारे पिक्चर पे, तू मेरी पूरी कहानी। हम काम कर रहे थे, हमने 1920 पे काम किया, हमने जुदा होके भी में काम किया, सनक पे तुमने काम किया, बहुत खूबसूरत डायलॉग्स तुमने लिखे। वो सब एक गियर पे था, शायद फर्स्ट गियर हो तुम्हारी जिंदगी का, और ये एक फिफ्थ गियर आ गया। भट्ट साहब, अनु मलिक, इन अ रूम एंड श्वेता राइटिंग लिरिक्स। इस पूरे एक्सपीरियंस को बिना मेरे कोई सवाल किए, तुम इस एक्सपीरियंस को तुम कैसे देखती हो? तुमको कैसी फीलिंग्स आज आ रही है जहां सब जगह पे तुम्हारे गाने बज रहे हैं? सुबह एक कॉल तो आ ही जाता है अनु सर का कि बेटा सीट पकड़ ले, बेटा गिर मत जाना, हमारे गाने की ये स्टेटस है। तो बताओ वो फीलिंग आज जब पलट के देखती हो, दैट एंटायर जर्नी ऑफ तू मेरी पूरी कहानी। सो तू मेरी के पहले भी अपना बड़ा टर्बुलेंस सा फेस था। मुझे पता है कि किसी और प्रोजेक्ट पे हम लोग काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे, हमें लगा था वो वाला प्रोजेक्ट हो जाएगा, बट जैसे बॉस कहते हैं कि हर फिल्म अपनी किस्मत लेके आती है। सिनेमा गॉड तो मेरी बहुत सडन था कि एक दिन बॉस ने आके बोला कि ये फिल्म है, हम लोग को काम करना है। और फिर उस कमरे में बैठे, आपकी, मेरी और भट्ट साहब की ट्यूनिंग तो तब तक हो चुकी थी। हमें पता था कि हम कैसे भाग रहे हैं, कोई एक बिजी है, 2 लोग काम कर रहे हैं, 3 लोग ऐसे। अनु सर, जब मुझे याद है जब फर्स्ट मीटिंग थी, अनु सर आए थे, काफी डरी हुई थी मैं कि अनु मलिक के साथ म्यूजिक करना, मतलब मुझे नहीं पता था कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि नहीं थी ना मैं कि वो इंसान मेरे साथ क्यों काम करेगा यार। तो मुझे याद है मैंने ये गाना पहले लिखा था, तू मेरी पूरी कहानी। मैंने आप लोगों को पहले भी सुना था, एक पोइट्री थी। फिर अनु सर आए थे, उस रूम में बैठे थे, उन्हें सुनाया, और उन्होंने इंस्टेंटली वहां बैठ के, जैसा मैंने बोला कि वो पी लेते हैं पूरा सारे शब्दों को, उन्होंने, हम लोगों ने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया, पहला गाना बना। उसके बाद श्रुतिता, मुझे लगता है कि ऐसा था कि वो ऑटो पायलट पे गाड़ी भाग रही, क्योंकि हम लोग सब इतना चार्ज अप थे। और ये मैं सही मायने में बोलूंगी कि ये पहली फिल्म है, पता ना, कि जिसमें आप इस तरीके से, जैसा आपने कहा, ये फिफ्थ गियर, राइटिंग, लिरिक्स, अपन लोग के डिस्कशन, सारी चीजें, तो ऐसा लग रहा था ये पहली बार हो इस तरीके से। तू मेरी पूरी कहानी तो इट्स अ मैजिक, बहुत अमेजिंग जर्नी। और मैं वही, मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपको फर्स्ट फिल्म में ऐसा डायरेक्टर मिला है। नहीं होता यार, कौन राइटर्स का लिखने के बाद, शूटिंग के दौरान भी हमको बहुत मजा आया। वो 28 दिन मुझे लगता है कि कहाँ लिख के रखे, कहाँ उसका डायरी बनाए, पब्लिश करे उसको, कि इट वाज अनइमेजिनेबल लव एंड पेन, एंड ऑल थ्रू द पेन इट शोड सो मच ऑफ लव टू द फिल्म। तो बड़ा ही अमेजिंग जर्नी था कि आपको एक सही एनवायरनमेंट मिलना, कि आप हो, भट्ट साहब है, अनु सर है, पूरा टीम अपना तू मेरी का, ऐसा लग रहा था कि ये ऐसा ही होना था, इससे अलग कुछ हो ही नहीं सकता था। श्वेता बोत्रा 10 साल बाद, देखो आप और मैं तो यही रहेंगे बाकी लोगों का, बट यही है जैसा हम लोग का प्लानिंग है कि इसी तरीके से कि कम बजट में अच्छी फिल्में पर्सनल फिल्म्स बनाना, पर्सनल फिल्म्स। और मुझे याद है तुम हमेशा बोलती हो लव स्टोरी लव सॉन्ग, लव स्टोरी लव सॉन्ग। मुझे भी लगता है मैं बाकी जिंदगी लव स्टोरीज के अलावा तो बना नहीं पाऊंगी, तुम्हारे राइटिंग के बिना पाँव नहीं बढ़ा पाऊंगी। अगर श्वेता बोत्रा अपने कलम से एक चीज बदल सकती थी, क्योंकि मैंने देखा है श्वेता, तुम ऐसी औरत हो जिसको रास्ते का, बिल्डिंग का कुछ गलत लगता है तो फौरन बीएमसी को फोन लगाने लगती हो। वर्ल्ड इश्यूज,
इंडियन इश्यूज, बहुत सारी चीजों को लेके तुम बहुत गुस्सा करती हो और सच में मांगती हो कि कुछ हो, तो तुम्हारी लिमिटेशन सिर्फ बॉलीवुड के कुछ गाने लिखने तक नहीं है, वो फ्रेम के जो बाहर है उससे तुम फ्रेम के अंदर अपने गाने लेकर आती हो। तो अगर श्वेता बोत्रा अपने कलम से कुछ एक चीज बदल सकती या कई चीजें बदल सकती, कैसे वो दुनिया, कैसी वो देश, कैसा वो समाज होता? मुझे ना स्टार्टिंग से, मतलब मे बी इसके पहले भी, बिफोर माई मिसकैरेज ऑल्सो, मुझे लगता था कि हमारे देश में ना बच्चों के लिए लिटरेचर नहीं है। हम बच्चों को बहुत ऐसी राइमिंग वाली कविताएं दे देते हैं, घोड़े हाथी की कहानियां दे देते हैं, बट एक जो बच्चे बहुत केपेबल है, मतलब आई नो मीशा, मेरे पास हिया है, ये लोग 18, 19, 17, 18 साल के बच्चे हैं, ये अभी तक बहुत बाहर का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि वहां उनको लगता होगा कि हमारा स्टैंडर्ड ये है, तुम मुझे वो नहीं दे रहे हो। और मैं और छोटे बच्चों की बात करी हूँ, 5-6 साल के बच्चे, उन लोग के पास पढ़ने पे सिर्फ इन जानवरों की कहानियां हैं, मॉरल स्टोरीज है, बट जो पर्सनल स्टोरीज होती है ना, जो हम वैल्यूज की और उसकी बात करते हैं, वो नहीं है। तो मेरी एक वो ख्वाहिश है कि मुझे बच्चों के लिए लिटरेचर लिखना है। बहुत अच्छी सोच है और इस पे तुम जरूर अमल करना, क्योंकि मैं बांग्ला साहित्य से आती हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर जो 14 साल की उम्र में अपनी पहली कविता लिखी थी, वो स्कूल नहीं जाते थे, उनके घर में लिटरेचर, मतलब बहुत बड़ा बैकग्राउंड था उनका टैगोर परिवार का, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी, पत्ते पे पानी गिर रहा था। उनके 2 पहले बांग्ला लाइन थे, पानी गिरे पत्ते भीगे, बांग्ला में बोलो तो जल पड़े पाता नड़े, उससे कवि की जन्म हुई। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ लिखा है जो हम लोग स्कूल में क्लास 2 में 3 में पढ़ते थे। तो बांग्ला लिटरेचर ने वो स्कोप किया है, लेकिन हिंदी जो इतनी रिच है, जो मैं अभी तुम्हारे साथ रहते रहते अभी हिंदी में इमोट करना मैं सीख पा रही हूँ। कोई चीज बोलने के लिए मुझे उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता, मैं सीधे बोल सकती हूँ, श्वेता मुझे ये लगता है, ये महसूस हो रहा है। तो जरूर इस पे तुम अमल करना, जरूर कुछ करना, और अपने कविताओं का किताब जरूर निकालना। ये तुमको करना पड़ेगा, साथ में ही करेंगे। ठीक है। और कुछ बोलना चाहोगी? Anything that comes to you, unfiltered, unbiased, without a framework of a question, anything that comes to you. हाँ, मैं जो चीजें हम लोग डिस्कस करते रहते हैं कि मेरे लिए पता है ये इजी, जो ऐसे मतलब इजी तो नहीं था, बट ऐसा था कि जो मैं एंजॉय कर पाई वो इसलिए था क्योंकि मेरे पास एक फीमेल डायरेक्टर थी। जो प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि इट्स अ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री कंप्लीटली, तो मुझे अपने जो भी जितने भी लोग सुनेंगे लिसनर्स, और मतलब सब लोगों से यही कहना है कि हम लोग को ना ये जो बोलते हैं ना इक्वल ट्रीटमेंट आप नहीं कर सकते। इक्वल, सबकी जर्नी अलग है, सबकी बॉडीज अलग हैं। तो मुझे बस यही कहना है कि तू मेरे लिए स्पेशल था क्योंकि मेरे पास फीमेल डायरेक्टर थी। मैं वो सब कर पाई जो मैं करना चाहती थी, मैं वो सब बोल पाई जो मैं बोलना चाहती थी। So thanks to you. Seriously, apart from Bhatt Saab and Anu Malik, I was capable of doing everything because of you. कि मैं रात को 11:30 बजे फोन करके भी बोल सकती थी कि श्वेता मुझे ये प्रॉब्लम है, कल ऐसा नहीं हो पाएगा। वो मैं किसी मेल डायरेक्टर के साथ नहीं करता। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड दैट। और भट्ट साहब के साथ मेरी जो तू मेरी के पहले तक जर्नी थी, मैंने भी खुद बहुत सारे डायरेक्टर्स को देखे थे, और मैं उनको देखती थी, मैं समझती थी कि वो एक स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं, या फिर सो कॉल्ड फिल्म इंडस्ट्री जो बोलते उस तरह से तरीका होता है। लेकिन क्योंकि मैंने अपनी जर्नी काफी देर शुरू की है, तब तक मैं माँ बन चुकी थी, एक घर चला चुकी थी, मेरा पर्सपेक्टिव आउट ऑफ दैट होता है। तो इसीलिए मुझे लगा था नहीं, दिस इज द बेस्ट टीम दैट आई कैन हैव। आई हैव टू पार्टनर विथ हर फॉर एज लॉन्ग एज आई वर्क हियर। इट हैज टू बी द मोस्ट कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल जर्नी फॉर हर। यस, थैंक यू सो मच। मैं और भी ज्यादा मौका ढूंढूंगी, और भी ज्यादा फिल्मों में जैसे हम काम करते जाएंगे और भी स्कोप्स बनते जाएंगे। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टॉकिंग टू यू श्वेता, एंड आई होप आवर लिसनर्स हैव हर्ड एवरी सिंगल वर्ड दैट श्वेता हैज सेड। शी इज द फ्यूचर। थैंक यू। Thank you so much.